सभी अध्यापक भाई बहन, छात्र मित्र एवं हिंदी प्रेमियों को मच्छिंद्र विषय का सादर अभिवादन। नमस्कार मित्रों, हिंदी जगत में आज प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इस पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई में से तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है वारे हमदर्द। मित्रों, हंसना और हंसी मजाक कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। लेकिन कभी कभार यह हंसी मजाक या कोई ऐसी घटनाएं यदि पीड़ादायक बन जाती है तो बहुत दुख होता है। ऐसी कुछ बातें इस पाठ में व्यक्त हुई है। इस पाठ के रचनाकार है प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचनाकार घनश्याम अग्रवाल जी। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में सन 1942 में हुआ। अध्ययन काल से ही सामाजिक विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन करना तथा उन्हें व्यंग में ढालना, इसका कौशल उन्हें प्राप्त था और आगे जाकर उन्होंने इसी हास्य व्यंग विधा को अपनाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया है। साथ ही अपना कमाल सभी के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी मंच के एक हास्य व्यंग रचनाकार है, साथ ही मुशायरे में भी अपना मंच दे चुके हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचनाकार सुरेंद्र शर्मा जी के साथ भी आपने कई बार व्यंग मंच भी चलाए हैं। ऐसे यह प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें काका हाथरसी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यह विशेष बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ऐसे हास्य व्यंग रचनाकार हैं। घनश्याम अग्रवाल जी ने जो कृतियां लिखी, इसमें हंसी घर के आईने, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने, साथ ही साथ आजादी की दुम, ये एक प्रसिद्ध रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी है। लगभग आज भी दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित ऐसे यह प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल जी। इन्हीं के द्वारा लिखित एक व्यंग कक्षा 10वीं के पाठ्यपुस्तक में आया है, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। प्रस्तुत व्यंग जो है वह एक निबंध है, परंतु इस निबंध में एक ऐसी बात को लेकर व्यंग लिखा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अनुभव जरूर किया होगा। तो आइए इस पाठ का हम आनंद लेते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरों को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है।
जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यही थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाली जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रपरप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक काम गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना। कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही
भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। मित्रों, यह था हास्य व्यंग वारे हमदर्द। आप सभी को यह जरूर पसंद आया होगा। आइए अब हम स्वयं घनश्याम अग्रवाल जी के माध्यम से इस पाठ की भूमिका तथा हास्य व्यंग के बारे में कुछ और जानकर लेते हैं। चलिए मिलते हैं आदरणीय घनश्याम अग्रवाल जी से। साथियों, मेरा व्यंग लेख वारे हमदर्द कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। इस लेख के बारे में मैं इतना कहूंगा कि एक व्यंग्यकार के भीतर जो सबसे बड़ी खूबी होती है, सबसे बड़ी खूबी वो होती है उसकी निरीक्षण दृष्टि, ऑब्जर्वेशन। कल्पना का सारा उसमें कम होता है, निरीक्षण दृष्टि का सारा उसमें अधिक होता है। यह घटना मेरे साथ बीती हुई है। हमारे एक रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया था, तब मैं कुछ दिन उनके साथ रहा। तब मैंने महसूस किया कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग किस तरह आते हैं, मिलते हैं और क्या बातें करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ कल्पना का मेल जोल करके मैंने ये लेख लिखा है। यह एक सामाजिक लेख है। इसके कारण आप सबको पढ़ते सुनते वक्त ऐसा लगेगा कि हम भी इस रचना के पात्र हैं। इस लेख के लिए मैं प्राध्यापक मच्छिंदर भिसे का आभारी हूँ, जिन्होंने इसे चित्रमय रूप देकर विद्यार्थियों के लिए और हर पढ़ने वालों के लिए सहज बना दिया है, ताकि यह लेख की मूल भूमिका और सदर्द वे अच्छी तरह महसूस कर सके, अच्छी तरह समझ सके। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही 10वीं के सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वे परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय घनश्याम अग्रवाल जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना समय निकालकर हमारे छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। पुनश्च आपका हार्दिक आभार। मित्रों, यह था पाठ वारे हमदर्द। आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। इस पाठ में आए हुए नए शब्दार्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जो छात्रों के लिए सुलभता से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने छात्रों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें पढ़ने में भी सुलभता हो जाए। तो मित्रों, अब दीजिए आपके मित्र मच्छिंद्र भिसे को इजाजत। फिर से मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, नए पाठ के साथ, नए साहित्यिक गतिविधियों के साथ। तब तक